Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. आपने सुना किस तरह से ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उनका साफ साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उनका कहना है कि वो एनडीए छोड़ने वाले थे, अचानक ऐसा क्या हो गया। उन्होंने ये कहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ और, इसकी जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उनका ये कहना है कि अगर वीआईपी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कहा जाए। खैर, ये दुखद घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया विमान की मेक क्या थी, किस वजह से यह हादसा हो सकता है, टेक्निकल क्या ग्लिच था, ये तो ब्लैक बॉक्स से साफ होगा। लेकिन ये जो मलबा मिला वो खेतों के पास मिला और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो हवाई पट्टी के पास खेत थे वहां पर ये धमाका हुआ। करीब 5 धमाके हुए जिसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। पहचानना मुश्किल हो रहा था शवों को, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कपड़ों से पहचान हुई थोड़ी बहुत, इसके बाद अब डीएनए भी होगा जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। उधर पॉलिटिकल बयानबाजी भी आ रही है। हादसे को लेकर मैंने ये भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कितने ऐसे नेता हैं जो हादसों का शिकार हो गए। इस विमान के बारे में भी आपको बताया। अब मैं आपको इसकी टाइमलाइन बताता हूँ। करीब 253 किलोमीटर की दूरी थी। मुंबई से 8:10 पर फ्लाइट उड़ती है, बारामती पहुँचनी थी 8:45 पर, लेकिन विजिबिलिटी लो थी। एक बार टेक ऑफ की कोशिश हुई लेकिन विमान फिर ऊपर जाता है, फिर टेक ऑफ करने की कोशिश, लैंड करने की कोशिश होती है। पहले भी लैंड करने की कोशिश हुई लेकिन फिर ऊपर गया, फिर लैंड करने की कोशिश होती है लेकिन क्रैश लैंडिंग होती है। पायलट को अनुभव है और जो को पायलट हैं उनको भी अनुभव है। इस तरह की जानकारी निकल कर आई। कुल 5 लोग सवार थे, 5 की मौत हो चुकी है। आपको बताता हूं VSH वेंचर्स का बयान इसमें सामने है। दरअसल ये ऑपरेट कर रहा था इस विमान को, 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था पायलट को, उनका कहना है। को पायलट को 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। बावजूद इसके कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था विमान में, तो सीधा सीधा ये मैनुअल फॉल्ट है, इस तरह की इशारा उन्होंने किया है। लैंडिंग से पहले ये बताते हैं कि आसमान में चक्कर लगाए प्लेन ने, 256 किलोमीटर की दूरी थी और ये क्रैश लैंडिंग हुई। 6 तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ बल्कि, जिसके बाद पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया और ऑब्वियसली विमान के टुकड़े बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के जो शव हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके बाद तुरंत मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका था। इंजन भी दूर जाकर गिरा है। इसके अलावा अजीत पवार का मैंने आपको पॉलिटिकल करियर भी बताया था। इससे क्या महाराष्ट्र में कौन उनकी जगह लेगा, ये सोचने वाली बात होगी। 6 बार डिप्टी सीएम, 8 बार वो रहे थे MLA। 41 सीट्स इस बार जीती थी एनसीपी ने। उनकी जो पार्टी थी, कुल 288 सीटें थी जिनमें से उन्होंने इतनी सीटें जीती थी। उनके चाचा हैं शरद पवार। 3 दिन का राजकीय शोक है। जिस प्लेन में हादसे का शिकार हुए उस VSH वेंचर ने भी एक बयान जारी किया, जैसे मैंने आपको बताया उनका बयान। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। CCTV फुटेज भी आपको मैंने बताया, उसकी जानकारी, CCTV भी इसमें सामने आ गया है। डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया। उनका भी कहना है कि विमान दुर्घटना की जांच होगी, उन्होंने ये एश्योर किया है। कभी सीएम नहीं बन पाए थे वो, लेकिन 6 बार डिप्टी सीएम रहे थे जो अजीत पवार थे। 14 सितंबर को भी ये VSR वेंचर कंपनी का जो Learjet 45 था जिसमें वो सवार थी, ये
दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब आपको बताता हूँ 5 लोग कौन थे जिनकी मौत हुई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार, विदित जाधव जो अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, कैप्टन सुमित कपूर जो फ्लाइट, कैप्टन शांभवी पाठक को पायलट, इसके अलावा पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट थी। इन सभी की मौत हो गई है। इस वक्त जो शव हैं वो बारामती हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर भीड़ इकट्ठी है।